अच्छा क्लास, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सिर्फ आज हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज को एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करेंगे। यहाँ मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी और यहाँ पे गूगल क्लासरूम पे भी इंशाल्लाह दे दूंगा। ये फाइल्स मैंने आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस शर्त है कि आपका ये वाला असाइनमेंट जो है डेटाबेस का बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सही बना हुआ होगा देन यू कैन एक्सेस डेटाबेस, ओके। अच्छा, ये आपके पास है अटेंडेंस का टेबल और ये आपके पास है सर्टिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि क्वेरीज कैसे रन करते हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट पे जाना है और क्यूरी डिजाइन पे जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्यूरी का टैब आ गया। अब इसको फिलहाल क्लोज कर देंगे, क्यूरी का टैब आ चुका है। आपने क्यूरी के टैब में जाने के बाद एसक्यूएल व्यू को ओपन करना है। व्यू कौन सा है? एसक्यूएल, ठीक है। देन यू कैन राइट एसक्यूएल क्यूरी इन दिस रिस्पेक्टिव टैब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आप लिखेंगे वही आपके सामने काम होगा, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, कंट्रोल सी किया इसको मैंने यहाँ से, और यहाँ आगे कंट्रोल वी किया, ठीक है। और यहाँ से मैं अटेंडेंस को फिलहाल बंद कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैंने एक कमांड लिख तो दी है, अब यहाँ से गलतियाँ निकालना शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर्सेज स्पेलिंग कैपिटल लिखी हुई है। आप इसको भी अपडेट कर दें, ठीक है। COURSES, ठीक है। आखिर में सेमीकोलन लगा हुआ, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, कोर्सेज मैंने बड़ा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर डिफाइन ही बड़ा किया हुआ। जो नाम आपने रखा होगा उसी को यूज़ करना होगा। ये बड़ी एबीसी में है तो बड़ी एबीसी में रन करना होगा। तो यहाँ पे जाके डिज़ाइन क्वेरी देखो ये सिलेक्ट हुआ हुआ, इसको जाके यहाँ से रन कर देंगे तब आपके सामने क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी। क्या मतलब, ठीक है। क्या मतलब ये है कि शो ऑल कोर्सेज, तमाम कोर्सेज को देखने के लिए क्या करते हैं आप लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी, लेट्स सपोज यहाँ पे रेटिंग वाला हिसाब किताब किसी को याद है कहाँ पे था? चलो ठीक है, ये देखें, गेट ऑल कोर्सेज मटेरियल ऑफ टाइप वीडियो, ठीक है। तो ये है, अब ये बताएंगे कौन से टेबल में है। सेलेक्ट फ्रॉम कोर्स मटेरियल, यहाँ पे देखें कोर्स मटेरियल का हमारे पास कोई टेबल है नहीं है। कहाँ पे? ये रहा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको रीनेम करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको रीनेम करना है और यहाँ से आपने इसका हटा के अंडरस्कोर लगाना है। कभी भी फाइल के नाम में, टेबल के नाम में प्लस, और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और क्यूरी को फिलहाल यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है, ठीक है। नोट सेव। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये कोर्स आईडी लिखा हुआ है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से स्पेस को गायब करके अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है। आपने स्पेस का तस्वुर रखना ही नहीं, मैं शुरू से आप लोगों को समझाता हुआ रहा हूँ। चाहे कॉलम हो चाहे टेबल का नाम हो, आपने स्पेस नहीं देना। हत्ता कि अगर आपके डेटाबेस का नाम हो तब भी आप लोगों ने स्पेस नहीं रखना, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अंडरस्कोर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मटेरियल नेम में भी क्या कर रहा हूँ, मटेरियल नेम में जाके अंडरस्कोर दे रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल लिंक पे आता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यह हो गया। आप अंडरस्कोर लगा दिए सब में, आप स्पेस कहीं पे भी नहीं रहा, न स्पेस यहाँ पे रहा, अभी स्पेस यहाँ पे रहा। क्या करूँ, क्लोज कर दूँ या सेव कर दूँ? सेव करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दें। अब बात समझ आ रही है? अब एक दफ़ा इसको भी ओपन करना है। भाई यहाँ पे जो लिखा ना मटेरियल नेम, यही था। अच्छा, यहाँ पे देखो वीडियो लिखा हुआ है, ये पीडीएफ है, पीडीएफ सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो कर देते हैं, लेट सपोज ऑडियो, ठीक है। दोबारा वीडियो, वीडियो सही से है, इसको भी ऑडियो कर देते हैं पीडीएफ को। चलो ठीक है, ये असाइनमेंट को हटा के, असाइनमेंट को हटा के क्या करते हैं, ऑडियो कर देते हैं, ठीक है। वीडियो बिल्कुल सही है, पीडीएफ भी सही है, इसको भी ऑडियो कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ 3 किस्म के फ्लेवर होंगे, ठीक है, ठीक है। बस सही काफ़ी है, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ। आप इसकी जगह इमेज भी लगा सकते हैं, पीडीएफ की जगह, खैर है। कम से कम वो आपने उसकी टाइप बतानी है, ठीक है। असाइनमेंट में दोबारा आते हैं, इसको ऑडियो कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो, पीडीएफ बिल्कुल सही है, यहाँ से इसको ऑडियो कर लेते हैं कोई इसको, ठीक है। देखो मैंने आपके सामने डेटा को सिमिलाइज किया, ठीक है। सिमिलाइज किया मतलब सादा कर दिया, ठीक है। अब आपको पता 3 किस्म की चीज़ें हैं, वीडियो, पीडीएफ, ऑडियो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिमिलर डेटा होना चाहिए पूरे के पूरे कॉलम के अंदर, ठीक है। और इसी को हाथ के हाथ सेव कर दें, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स मटेरियल, ठीक है। कोर्स मटेरियल को उठाना है, वेयर कोर्स मटेरियल टाइप, जिसका वीडियो, जिसका वीडियो है सिर्फ उसको शो करें, ठीक है। अब इस कमांड को मैं फिलहाल टाइम बचाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ आने के बाद देखें न्यू पे जाते हैं, क्रिएट करके न्यू क्यूरी विजार्ड, सॉरी क्यूरी डिजाइन, क्लोज।
और यहाँ से इसका व्यू खोलते हैं SQL, ठीक है, और क्वेरी यहाँ पे पेस्ट करते हैं और चलाने से पहले एक दफ़ा आंखें खोलते हैं, ठीक है। हमारी टेबल का नाम क्या है, कोर्स अंडरस्कोर मटेरियल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम कोर्स मटेरियल। ये पूरी की पूरी स्पेलिंग गलत है तो इसको सही करते हैं, ठीक है, और वहाँ बड़ी ABC में है तो इसको बड़ी ABC में करते हैं, ठीक है, COURSE, ठीक है, कोर्स अंडरस्कोर, एक मिनट देख रहा हूँ, मटेरियल, ठीक है, कोर्सेज है, चलो ठीक है, कोर्सेज मटेरियल, यहाँ पे लिखा कोर्सेज मटेरियल, ठीक है, वेयर मटेरियल टाइप। अच्छा देखो, मटेरियल टाइप कॉलम का नाम, अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, कॉलम का नाम भी हमारे पास सही है कि नहीं, मटेरियल अंडरस्कोर टाइप, और T कैपिटल है, M भी कैपिटल है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लिया मैंने डायरेक्ट, और यहाँ से इसको हाथों हाथ बंद कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आके मटेरियल टाइप को मैं अपडेट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके हटाया, कंट्रोल V, मटेरियल टाइप। अब आपको क्या लगता है, चलेगी? अल्लाह करे चल जाए, कोशिश तो कर रहे हैं, रन किया, चल गया, जो जो वीडियो वाले मटेरियल टाइप थे वो सब आ गए, ठीक है। अच्छा मैं असल वाला टेबल खोला, उसको डबल क्लिक किया तो ये देखिए, ये आपको असली टेबल है, वीडियो PDF ऑडियो ये सारे डाटा सेट आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये करोड़ों डाटा सेट भी होंगे ना, अगर आप इसमें जाके लिखेंगे ना वीडियो, तो आपके पास सिर्फ वीडियो ओपन हो जाएगी। अच्छा अब ये टेबल आ गया, अब इसको SQL व्यू में कैसे ओपन करना है, यहाँ से इसकी व्यू को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सारा कमाल व्यूज का है और SQL का है, मैं आपको पहले से समझाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। दो क्वेरी समझ आ गई आपको। इसी तरह से ये छोटी मोटी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आप लोग सर पकड़ के बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये मिस्टेक्स आती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं कमांड्स आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा रहा हूँ, अभी मैं आपको कमांड्स चला के नहीं दिखा रहा, ठीक है। अच्छा देखिए, गेट रिव्यूज विद रेटिंग 5, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यूज वेयर रेटिंग इज इक्वल टू 5। अब याद रखना, रेटिंग के कॉलम के अंदर रेटिंग 5, 4, 3 होनी चाहिए, इसी से रेलेवेंट। ये ना हो कि वहाँ पर रेटिंग की जगह जो आपने इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ FIVE नहीं लिखना, आपने मैथमेटिकल वाला 5 लिखना है, ठीक है, ये सही है। अच्छा, फाइंड स्टूडेंट हु एनरोल्ड आफ्टर 2024, ठीक है। इसकी कमांड क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एनरोलमेंट डेट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आखिर में क्या कर देंगे, अंडर सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, ये जो क्वेरी सारी की सारी वही है, 20 की 20 वही है। आज की क्वेरी से वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 कमांड्स रह चुकी थी, सॉरी 3 कमांड्स रह चुकी थी, एक अपडेट की कमांड रह चुकी थी, इसके अलावा बिटवीन की, और इसके अलावा अल्टर की। अल्टर कहते हैं मॉडिफाई करना, एडिट करना। मैं बातें बाद में कर लेना, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। कौन सा? रेटिंग 5 लंबी कहानी है, बाद में करेंगे इंशाल्लाह। उसके टेबल को पहले सही करना पड़ेगा, उसको फिर चलाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या है, मैं आपको एक और मिस्टेक बता दूं। आपकी जो मिस्टेक है मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हो। रेटिंग कहाँ से मिलेगा आपको, रिव्यू से मिलेगा, ठीक है। ये रेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब और से देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कैसे बनेगा एक और कॉलम, ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्लिक किया, अब आप शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर रही हैं। याद रखना, नंबर के लिए नंबर को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट के लिए शॉर्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे रेटिंग में नंबर को छोड़ दिए और आपने नाम रख दिया शॉर्ट टेक्स्ट, ये आपका मसला है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसी वजह से एरर्स आ रहे थे। बात समझ आ रही है? इसलिए मैं उसको चला नहीं रहा। तो आपने कॉलम के जो डेटा की टाइप है, डेटा की जो किस्म है, ठीक है, आपने शॉर्ट टेक्स्ट रखी हुई है और काम आपने नंबर वाला किया हुआ है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखें नया टेबल, ये जैसे यहाँ पे क्लिक करो ना, इस टेबल को बनाने जा रहा हूँ, इस कॉलम को बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है इस कॉलम में डाटा कौन से टाइप का आएगा। डेटा टाइप्स आपको मैंने कितनी सारी पढ़ाई थी, डेट पढ़ाई थी, करेंसी पढ़ाई है, करेंसी दिखानी पड़ाई, नंबर पढ़ाई है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। जो आपका मटेरियल टाइप होगा वही लिखना है। तो आपने यहाँ से करेंसी को सिलेक्ट करना है या फिर नंबर को सिलेक्ट करना है, तब जाके इसका नंबर पर डालना है। अच्छा नज़र तो ये क्या आ रहा है, ये देखो ये रेटिंग है, ये नंबर तो नंबर डाला हुआ, लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट इसकी डेटा टाइप डाली है। अब शॉर्ट टेक्स्ट कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं से इसका व्यू ओपन करता हूँ, डेटा शीट, सॉरी डिजाइन व्यू। रेटिंग में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। शॉर्ट टेक्स्ट नहीं लिखना भाई, आपने यहाँ से इसको नंबर को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये नंबर है। बात समझ आ रही है? ये एरर्स आ रहे हैं, आप लोग यहाँ से फंस रहे हैं। अच्छा देखिए, मैंने आपके सामने इसको अपडेट किया, सेव किया, सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
वो कह रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें ओपन है इसको पहले ये तो बंद करो, इसको तो बंद करें फिर जाके वो चलेगा। चले अब आगे बढ़ते हैं, इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ। ठीक है, सब में मसला है, एक चीज़ में मसला नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ बार बार कि आप लोग जो जो चीज़ें बनाते जा रहे हैं ना उसको अपडेट करें, पुराना असाइनमेंट रिमूव करें, नया असाइनमेंट अपडेट करें। ठीक है, यहाँ लेट असाइनमेंट क्या कहते हैं लेट अपलोडिंग के पैसे नंबर नहीं काटूंगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है, और आईसी वाला अगर मुझसे पूछते हैं मैं उनको बता दूंगा भाई हमारा कैप्शन प्रोजेक्ट है, समझ में आ रही बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर जिसने कॉपी पेस्ट किया है वो आज ही तौबा इस्तग़फ़ार करें और ईमानदारी से अपना काम करें। ठीक है, ठीक है सर, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? हाँ हनान, आप मुझे क्यों देख रहे हैं सर? चले ठीक है, आप समझ आ रहा है, नजरें ही मारती हैं। अच्छा देखिए, ये बंद करो इसको, इस क्यूरी को भी बंद करो। ठीक है, तो इसको नॉट सेव। अच्छा मैंने आपको बोला कम से कम 5 क्यूरीज, वैसे 20 की 20 क्यूरीज सेव करनी है। ये आपके सामने क्या किया, वीडियो टाइप का डाटा निकाल के दे दिया। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव कैसे कर रहे हैं, सेव किया क्यूरी में वीडियो वाला डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्यूरी सेव हो जाएगी। आपके पास क्यूरी से साफ साबित हो रहा है कि आपके पास वीडियो वाला डाटा यहाँ पे है। ठीक है, इस हिसाब से आपने 5 क्यूरीज सेव करनी है और कोशिश करें जो प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे इसमें 5 क्यूरीज भी लगा के अपलोड करें। ठीक है, पुराना असाइनमेंट रिमूव कर दें, उस असाइनमेंट में मैं 1 हफ्ता आपको और दे रहा हूँ। सही है, अच्छा इसको मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा दोबारा आते हैं अपने डाटा पे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या चीज़ें अपडेट रह गया, बिटवीन रह गया, अल्टर रह गया। ठीक है, एड अ न्यू कॉलम जेंडर टू द स्टूडेंट टेबल। ठीक है, स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है, उसके अंदर जेंडर का कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम, ये ऐड है। ये तो बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, फिर आप बोलो ये क्या, आपको सबको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ऐड कॉलम और जेंडर टेक्स्ट, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, क्या होगा, कॉलम का नाम लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐड अ न्यू कॉलम लेवल, मैं भी आपको चला के नहीं दिखा रहा, चलानी आप लोगों ने खुद ही है। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप इसलिए रिपेयर कर दी थी। अच्छा अल्टर टेबल कोर्सेस, ऐड कॉलम लेवल टेक्स्ट। ठीक है, लेवल का कॉलम आपने सेलेक्ट किया, लेवल का कॉलम बना दिया तो आपने इसी तरह से। अच्छा अल्टर का मतलब क्या होता है, उसको एडिट करना। ठीक है, अच्छा अल्टर टेबल एनरोलमेंट्स, ऐड कॉलम रिमार्क्स टेक्स्ट, वही चीज़ है, रिमार्क्स का कॉलम ऐड हो रहा है। अच्छा अब अपडेट पे आते हैं। अपडेट क्या होता है, पुरानी चीज़ हटा के नई चीज़ लगा देना। ठीक है, जैसे लेट सपोज अगर आज मैं बोलता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम ABC है। ठीक है, और ये ABC जो है ना पूरी डेटाबेस में अपलोड कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है वहाँ पे ABC लिखा हुआ है। लेट सपोज प्राइम मिनिस्टर रात को लड़क गया, कल अगर आप आते हैं तो नया प्राइम मिनिस्टर लग चुका होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, रिप्लेस की कमांड लगाएंगे, अपडेट की कमांड लगाएंगे। ठीक है, तो रिप्लेस में क्या करेंगे, रिप्लेस में जाके ABC। ठीक है, रिप्लेस कैसे, रिप्लेस ABC विथ MNO, नया जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर है वो MNO है। ठीक है, MNO भी होता है ना, MNA होता है, सॉरी MNO। ठीक है, उसको रिप्लेस करेंगे। जो करोड़ों दफ़ा अगर नाम लिखा होगा ना पूरे पाकिस्तान की फाइलों में, वो सबका सब चेंज अपडेट हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अपडेट क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ चेंज है। अच्छा अपडेट द प्राइस ऑफ कोर्स ID 2 ठीक है 6000। ठीक है, जहाँ पे कोर्स ID 2 है ना, उसका जो है कोर्स उसका क्या कहते हैं, उसका जो प्राइस है उसके 6000 कर दो। पहले कुछ और होगा, उसने अभी 6000 कर दी होगी। ठीक है, तो वेयर कोर्स ID इज इक्वल टू 2, मतलब जो कोर्स ID है ना 2, उसके अंदर जाके प्राइस 6000 कर दो, सेट प्राइस सेट। अच्छा यहाँ पे फायदे की बात ये कि आपके पास ये इंग्लिश से मिलती जुलती SQL लैंग्वेज है, तो थोड़ी सी आसान हो रही है। अगर यहाँ पे सेट का अल्फाज नहीं होता तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है क्या। बस ये याद रखना कि अपडेट के अंदर सेटिंग किसको कहते हैं, सेट करने को, अपडेट करने को। ठीक है, जो आप लोग रिप्लेस कहते हैं। इसी तरह से सेट कंप्लीशन स्टेटस एज कंप्लीटेड। ठीक है, फॉर सर्टिफिकेट ID 5, लेट सपोज 5वें बंदे की फीस आ चुकी है, अभी आई है, तो हम क्या करेंगे, 5वें बंदे की ID पे जाके उसको अपडेट कर देंगे, भाई ये कंप्लीट हो गया इसका काम। ठीक है, पैसे आ गए, कंप्लीट हो गया काम, भले वो हो या ना हो। ठीक है, अपडेट द फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट ID 1, जो पहले नंबर पर स्टूडेंट है उसके फ़ोन नंबर को अपडेट करना है। पहले फलाना नंबर था, उसने नंबर चेंज करवा लिया क्योंकि वो अनस तुम्हारा मोबाइल गया था ना, किसका मोबाइल गया था यहाँ से, चलो ठीक है, अल्लाह आसानी करे, जिसका भी गया था अल्लाह उसको दिला दे। ठीक है, तो अपडेट स्टूडेंट सेट फ़ोन नंबर रिप्लेस करवा दे, चेंज करवा दिया। अपडेट का मतलब समझ में आ गया आपको। अल्टर का मतलब किसी अल्टर कोई काम करना। ठीक है,
अच्छा, अब आखिरी क्वेरी रहेगी बिटवीन। बिटवीन इसमें कमाल की बात कुछ नहीं है, जस्ट ये बिटवीन बड़ा बड़ा लिखा हुआ, ठीक है, बड़ा ही लिखना है। सिलेक्ट ऑल कोर्सेज प्राइस बिटवीन 3000 एंड 8000। जो 3000 से लेकर 8000 के दरमियान जितने भी कोर्सेज हैं सबकी प्राइस जो है ना वो शो करवा दो। तो सिलेक्ट स्टार, सारा का सारा डेटा शो करवा दो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, कोर्सेज टेबल का सारा डेटा शो करवा दो। वेयर प्राइस बिटवीन, जिसकी प्राइस 3000 से 8000 के दरमियान है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, बस ये हमारा तकरीबन काम हो चुका है, ठीक है। ये अपडेट भी हो गया और ये साथ ही साथ क्या हो गया, बिटवीन भी लग गया। अच्छा, बिटवीन की फिलहाल यहाँ पे एक कमांड आ रही है, व्हाट्सएप पे देखेंगे पूरी 3 कमांड्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे हो गया कमांड्स का सिस्टम खत्म। आखिरी दफा फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास मसला ये आ रहा होगा, ये आप लोगों ने लिखा होगा 2001, 2002, 2003। इसकी जो डेटा टाइप है आपने उसको नंबर सेलेक्ट करना है या करेंसी सेलेक्ट करना है, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपने इसका व्यू चेंज करना है, डिजाइन व्यू, टेक्निकल व्यू, ठीक है। और यहाँ पे जाके देखें कोर्स आईडी, देखो शॉर्ट टेक्स्ट लिखी हुई, आपने इसको जाके चेंज करना है, नंबर कर देना है। इसके बाद जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और लेट सपोज, चलिए ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, इतना काफ़ी है। तो आप लोग क्या करें, डेटाबेस को बनाएं, अपडेट करें, उसको अपलोड करें और कम से कम 5 क्वेरीज लगाएं, ठीक है। मैं 1 हफ्ता मज़ीद एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको इंट्रोडक्शन देना था मैंने, यहाँ पे आता हूँ, एक स्कूल है W3 स्कूल, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लर्न योर सेल्फ या रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिंपल क्वेरीज हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की लैंग्वेज सीखनी है, HTML CSS, आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं फिलहाल SQL पे आता हूँ यहाँ पे। तो ये SQL के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, देख लो, बहुत सारे हैं नीचे, बहुत सारे हैं। तो इसके लिए आपको बस 6 महीने या 1 साल का होना ज़रूरी है, ठीक है। और उससे पहले मूड का होना ज़रूरी है कि आपने सीखना भी है कि नहीं सीखना, ठीक है। तो ये सब, तो ये आप देख सकते हैं और ये सारा का सारा मटेरियल है। और इसकी ख़ास बात पता क्या है, अगर मैं लेट सपोज यहाँ से वेयर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो चीज़ समझा रहा है उसको साथ ही साथ इसको ऑनलाइन चेक भी करवा रहा है, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करवा रहा है, ठीक है। तो ये आपको डेटा आ रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको, ठीक है। ये रन है आपके सामने, नीचे आ गया डेटा, जो मैक्सिको वाले हैं सारे का सारा डेटा शो हो गया, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल डेटा का था वो यहाँ पे आपके सामने लेक्चर में इसने दिखाया हुआ। मैं पीछे कर रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है सारा, और इसमें से मैक्सिको कौन कौन सा है तो वो आपको शो करवा देगा। तो इसका खास फायदा ये कि आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। सिंटेक्स, SQL सिंटेक्स में जाते हैं। ये दुनिया की टॉप वेबसाइट है, दुनिया की, ठीक है, एशिया की नहीं, पूरी दुनिया की टॉप वेबसाइट है तो इंडिया वालों की, लेकिन ये पूरी दुनिया की टॉप वेबसाइट है जहाँ पे आपके पास लर्निंग मटेरियल फ्री मिलता है, ठीक है। और ये हमारे कंप्यूटर साइंस वाले जो भी लर्नर मौजूद है ना, वो सब इस वेबसाइट को फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया के, ठीक है। तो माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की भी इन लोगों ने। और इस वेबसाइट का फ़ायदा ये है कि इन लोगों ने अपना कंपाइलर लगाया हुआ, इन लोगों ने अपना ट्रांसलेटर लगाया हुआ, ठीक है। आपको किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं की वेबसाइट पर रहते हुए इन्हीं का काम कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। जिससे मैं यहाँ से HTML को ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से आता हूँ, लेट सपोज हेडिंग्स, ठीक है। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसको हम लोग ट्राई करना चाह रहे हैं। मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वैसे है कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे करता हूँ शाजेब अरशद, तो H1 का ये टैग लगा हुआ, ये HTML वालों का है, ये वेबसाइट वालों का है, ठीक है। इसको अगर यहाँ से डायरेक्ट रन करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट यहाँ से कमांड चल जाएगी, ठीक है। रियल टाइम काम होता है यहाँ पे। तो इस वेबसाइट का ये काम है। तो इसको एक दफ़ा दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी फ़ोटो खींच लें, W3 स्कूल्स, ठीक है। आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आप यहाँ पे आके यहाँ से लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए टॉप वेबसाइट है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से इसको आगे करता हूँ, आगे भी आ सकती है। प्लस यहाँ पे सारा काम सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको एक और मशवरा दूंगा, सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ। अगर आपको लगे कि छुट्टियाँ ज़्यादा होगी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आप घर से बाहर निकल सकते हैं, तो यहाँ पे MySQL लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। बस MySQL ये कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अलग है, ठीक है। वो MS Access पे नहीं चला रहा, वो MySQL पे चला रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है।
मैंने आपको एसक्यूएल लैंग्वेज कहाँ पे सिखाई, MS एक्सेस पे। तो ये माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको करवा के दिखाएगा। कोई फर्क नहीं, दोनों की क्यूरी सेम है, दोनों का तरीका सेम है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी भी कमांड सीखना है, माई एसक्यूएल की सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, सारी वही चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगता है कोई कोई कमांड्स हमारी देखिए, जैसे इंसर्ट इनटू, ये हम लोगों ने कॉलम में डाटा में इंसर्ट किया था, अगर आपको लगता है कुछ रहेगा तो आप उसको देख लीजिएगा। बहरहाल ये कि आपके पास समराइज जो कंटेंट है वो यहीं पर है, ठीक है। W3 स्कूल्स, इसको आप ऑन द स्पॉट रन भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स भी करेंगे, कहीं से यूट्यूब से भी कोर्स करेंगे, वो भी इसी को चलाते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, सही। सब इसको फॉलो करते हैं, इसको नहीं, इस कोर्स को, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई सवाल है यहाँ पे किसी का? कोई सवाल है यहाँ पे किसी का? तो एसक्यूएल को हम लोग फिलहाल वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। और कोई सवाल है वाइंड अप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने बंद कर देना। तो मेरा जो टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह एसक्यूएल से भी होगा। नेक्स्ट मंथ जो आपका टेस्ट होने जा रहा है ना, वो मैं आपसे एक्सेल का टेस्ट लूँगा इंशाल्लाह। अगर सर बिलाल होंगे तो वो भी एक्सेल का ही लेंगे, ठीक है। और मैं आपको टॉपिक्स दोबारा बता दूँगा किसको आप लोगों ने रन एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। वो टेस्ट होगा और MCQs वगैरह होंगे और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट भी होगा। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि अगले मई की 20 तारीख को वाइंड अप करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक मिनट,